हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसफी ज्ञान और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपल। करते इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए थे एमसीक्यू। जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, तो हमारा इस वीडियो लेक्चर में 221वां क्वेश्चन चल रहा है। हमने 10 क्वेश्चन की जो सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। तो पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले देख लीजिए, यानी आपकी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है और बढ़ जाएंगी। यानी यूजीसी नेट में जो भी अदर एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, उलट पुलट कर ही हमें क्वेश्चन को पूछा जाता है, और लेकिन हम क्या करते हैं, रॉन्ग करके आते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 221। यहाँ पे पूछा गया कि आत्मा के संबंध में वैशेषिक को स्वीकार्य है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि वैशेषिक को, यानी न्याय दर्शन इंडियन फिलोसफी जो वैशेषिक में आत्मा के संबंध में उनको क्या स्वीकार है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है अनेकात्मवादी। तो देहात्मवादी किसे कहा जाता है, तो चारवाक जी को कहता है। क्षणिकवाद किसे बौद्ध दर्शन में है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनेकात्मवाद किसका है, वैशेषिक दर्शन का। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की स्थिति में आत्मा रहती है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये वैशेषिक दर्शन का ही है। तो मोक्ष की स्थिति में आत्मा कैसी रहती है, तो सुख दुख आदि अनुभव से रहित रहती है। पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले देख लीजिए, वहाँ पे भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है वैशेषिक दर्शन में मोक्ष। उन्होंने डायरेक्ट इंडिकेट किया था कि वैशेषिक दर्शन में मोक्ष क्या कहता है, आनंद रहित अवस्था। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा रहती है सुख दुख आदि अनुभव से रहित। वहाँ पे डायरेक्ट हमें इंडिकेट किया था कि वैशेषिक दर्शन, यहाँ पे वैशेषिक दर्शन नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुख दुख आदि अनुभव से रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुण नहीं है। तो गुण नहीं है तो यहाँ पे यही पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी, कि अविद्या, मूर्खता, जड़ता, क्रूरता और पिशुनता ये क्या है, गुण नहीं है। जो बाकी के ABCD में दिए गए ये गुण है, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श संख्या गंध क्या है, ये गुण है। परिणाम, पृथकत्व, संयोग, वियोग, अपरत्व ये क्या है, गुण है। द्वेष, प्रत्यय, गुरुत्व, संस्कार, धर्म ये क्या है, गुण बताए गए हैं। यहाँ पे गुण नहीं है, तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि वैशेषिक का ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पे ईश्वर नहीं है, तो सुख दुख एवं क्या नहीं है, भोक्ता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्म, संयोग एवं वियोग का है। देखिए कर्म में संयोग और वियोग दोनों दिए हैं, तो ये क्या है, निमित्त कारण रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, क्योंकि समवायी कारण, साक्षात कारण के असमवायी कारण यहाँ पे नहीं है। तो कर्म, संयोग, वियोग का क्या होता है, निमित्त कारण रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूछा गया कि कर्म का गुण नहीं है। तो कर्म का गुण नहीं, तो पहले पूछा गया था पहले क्वेश्चन में कर्म संयोग एवं वियोग का क्या है। तो यहाँ पे निमित्त कारण था, यहाँ पे पूछा गया कर्म का गुण नहीं है। तो क्या नहीं, इसमें आकस्मिक गुण है, ये क्या नहीं है, यहाँ हमारा ये ऑप्शन राइट होने वाला है, क्योंकि इससे निश्चित द्रव्य का निर्माण असंभव है, ये भी राइट है। यहाँ पे पूछा गया कि यह निर्गुण भी है, ये भी पूछा है। तो यह क्षणिक होता है, ये यहाँ पे रॉन्ग, ये सही है। और यहाँ पे गुण नहीं है, तो यहाँ पे इसमें आकस्मिक गुण है, तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रशस्तवाद के अनुसार कर्म का होना निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे किस पर निर्भर नहीं करता, तो वियोग पर ये क्या है, राइट आंसर होने वाला है। संयोग पर भी होता है, भावना पर भी होता है, गुरुत्व पर भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे प्रशस्तपात के अनुसार कर्म का होना निर्भर नहीं है, तो यहाँ पे वियोग का यहाँ पे निर्भर नहीं है, यही पूछा गया है। तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि सामान्य में सामान्य को स्वीकार करने पर दोष होता है। तो यहाँ पे जनरल की बात होने वाली है। यहाँ पे सामान्य में सामान्य को स्वीकार करने पर द्वेष नहीं होता। तो कौन सा द्वेष नहीं होता, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे अनन्य अवस्था नहीं होती, यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वैशेषिक के अनुसार सामान्य है,
वैशेषिक ने जो दर्शन में जो 7 पदार्थ की बात की थी, उन्होंने सामान्य की बात की थी। तो यहाँ पे वो सामान्य क्या है, व्यक्तियों का नाम मात्र है कि मानसिक प्रत्यय है कि सतत विज्ञान प्रभाव है? तो नहीं, यहाँ पे यथार्थ है। उन्होंने सामान्य को क्या कहा है, यथार्थ के यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो न्याय ने 7 पदार्थ की बात की थी, तो इस वजह से वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य क्या है, तो यथार्थ है। तो हमारा यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वैशेषिक का पदार्थ है, उन्होंने 7 पदार्थों की बात की थी। तो यहाँ पे ध्यान वस्तुओं का तात्विक वर्गीकरण उन्होंने किया है। तो यहाँ पे हमारा ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए, वैशेषिक दर्शन जो है, इंडियन फिलोसॉफी ने न्याय और वैशेषिक की बात की थी, इसलिए उन्होंने 7 पदार्थ की बात की थी। वैशेषिक का जो पदार्थ है, ये सांसारिक भौतिक की ही बात करते, इसलिए ध्येय वस्तु का तात्विक वर्गीकरण वो करते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे ये हो के बजाय यह ध्येय है फ्रेंड्स, ध्येय, प्रिंट मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।